हेलो पिला माने स्टडी रूम यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागत करी मु रंजन। सो पिलाए तुम दशम श्रेणी हिंदी बहिर ऑलरेडी आम दीटा पाठ माने जो तुम रही फर्स्ट दा अनमोल बाणी रे दीटा रही गोटे कबीरदास आ गोटे सूरदास दीटा ऑलरेडी आम पढ़ी सारी। तो यही वीडियो रे आम तुलसीदास जो रही दोहे से दोहे को आलोचना करवा। तो समस्त को गोटे अनुरोध रही समस्ते वीडियो को टिके लाइक करदेव शेयर करनब चैनल को सब्सक्राइब करनब। बहुत ही पेनफुल हो गोटे वीडियो करने बट किसी असुविधा ना। तुम मैंने जिते पर्यंत मोटिवेटेड अच्छ जिते पर्यंत पढ़ाई इच्छुक रही मुझे भाव से प्रयास करी जे तुम पाखे जी मोर नॉलेज अच्छी सब गुड़ा प्रोवाइड करी। सबकि तो मत जना ना बट जी जना अच्छी से जिनस को तुमको दे पारि से आशा करगू जाके बेटर हो पार। ठीक अच्छे केवल तुम शिखुन तुम सहित मुझे बहुत किसी जिनस शिखुची आज को पाखापाखि 4 वर्षर ये जर्नी हो सारा 4 वर्ष भितर बहुत किसी मत यूट्यूब देछि से पैसा हो जाऊ ज्ञान हो जाऊ सबकि जिनस मत ये मिलूँ। तो आगक मुझे तुम सहित जड़ित होकर रही। तो समस्त को अनुरोध टिके वीडियो को टिके शेयर करनब सांग मान सहित सांग मान को आनिक आम प्लाटफर्म सहित जोड़ जो आम म्यूचुअली ग्रो कर म्यूचुअली बहुत किसी जिनस अचीव कर। ठीक अच्छे बोले चलो। तो आज वीडियो रे आम तुलसीदास दोहा विषय आलोचना करवा जोटा कि तुम थर्ड चैप्टर रही। ठीक अच्छे तो थर्ड पार्ट कहीपर आम आपको। तो प्रथम एज यूजुअल आम कवि परिचय देखा तुलसीदास विषय टी जाना देन आम आग को बढ़ा पद जो दोहा रही आलोचना करवा। ठीक अच्छे बोले चलो कवि परिचय कौन रही देख। तुलसीदास को भक्त कवि कहुए यहाँ फर्स्ट पॉइंट मन रख भक्त कवि तुलसीदास का जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ था और देहांत सन 1633 में हुआ था। ठीक अच्छे तो भक्त कवि तुलसीदास केवे जन्मग्रहण करथिले 1532 मसीहा जन्मग्रहण करथिले कौटी उत्तर प्रदेश राजापुर गाँव में से जन्मग्रहण करथिले और तांकर देहांत बा मृत्यु होता 1633 मसीहा पाखापाखि 99 इयर्स से बंची जीवन। पिता माता के स्नेह से वंचित होकर बचपन में उनके बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। सौभाग्य से गुरु नरहरि दास ने उनकी बड़ी मदद की। कौन है ना पिता माता स्नेह से वंचित थे अर्थात से जिते छोट थे बापा माँ मृत्युवरण कर जाइए। ठीक अच्छे तेणु पिता माता स्नेह से सब वंचित होती। तो सौभाग्य थिला जे तांकर गुरु जे नरहरि दास बहुत साहाय्य करथिले। ठीक अच्छे बहुत मदद कले साहाय्य देइथिले। तुलसी राम भक्त थे और जीवन काल यौवन काल में ही साधु बन गए थे। मन रखी दिव एटा तुम बिट क्वेश्चन आसे तुलसी क्या भक्त थे ना राम भक्त थे। तुलसीदास थे राम भक्त और यौवन काल ही माने पाखापाखि 17-18 वर्ष ही से साधु हो जाते। रामानंद उनके गुरु थे और गुरु थे के रामानंद। मन रख डिटेल माने यही छोटे छोटे जिनस गुड़ाक तुम बिट क्वेश्चन प्रायतः आसे। वे हिंदी और संस्कृत के बड़े पंडित थे। उस समय मुगलों का शासन था। देश की सामाजिक और धार्मिक परिस्थिति अस्त व्यस्त थी। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखकर लोगों के सामने निष्कपट जीवन और आचरण का उदाहरण रखा। ठीक अच्छे तो सही समय आमर कौन थिला ना मुगल मानकर शासन चली आम देशर सामाजिक कह कि धार्मिक परिस्थिति कह बिल्कुल अस्तव्यस्त होगी पड़ता बिल्कुल बुझा पड़ ना। तो सही समय तुलसीदास कौन कले ना रामचरितमानस बोली गोटे बड़ ग्रंथ रही जहाँ से घरे घरे आज परिचित से रामचरितमानस लेखिकी लोक भितर लोक निकट में निष्कपट जीवन केमिति बंचा जाए आचरण केमिति होता है निष्कपट आचरण से विषय गोटे उदाहरण सी रखी राम चरित को से प्रस्फुटित करते और निष्कपट जीवन जीवार उदाहरण सी रखी। आज भी यह देश का अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है। आज देश में जनाशुना ये ग्रंथ रही रामचरितमानस। तुम मैंने जदि जान न तुम बापा माँ को पचारे से किंतु ये रामचरितमानस को बहुत भल भाव जानी थे। ठीक है बोले नेक्स्ट देखो जन साधारण उसे बड़े चाव से पढ़ते हैं। दुखी निराश तथा भक्त लोगों को रामचरितमानस पढ़कर सुख शांति मिलते है। ठीक अच्छे ये जो रामचरितमानस को साधारण लोक मैंने बड़ चाव से कहले कौन चाव कहले कौन रे जोड़ा कि आनंदर सहित पूरा ध्यान लगेगी पढ़ती आउ दुखी हो निराश हो कि भक्त हूँ ये रामचरितमानस पढ़िकी मन को कौन करे ना शांति मिलता है। ता सहित
आउ केते गुड़िए लेखा सी लिखिछंती गोटे हला विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली आदि उनकी अनेक ग्रंथ है। वे अवधि और ब्रज भाषा दोनों में लिखते थे। एटा जिनसटा मन रखिबो कोन कोन लिखिछंती आ तांकर भाषा कोन थिला ना से अवधि और ब्रज भाषा रे लिखुथिले। तांकर अन्य जो लेखा गुड़िक थिला विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली। जन्म होइतिले 1532 रे उत्तर प्रदेश रो राजापुर रे। मले केते बेले ना 1633 मसिया रे मरथिले। तांकर गुरु थिले रामानंद आ तांकर गुरु प्रथम गुरु जो थिले नरहरि दास तांकर बहुत सहाय्य करथिले। ठीक अछि। आ से पिला दिनरु अनाथ थिले। ठीक अछि। पिता मातांग स्नेहरु वंचित थिले। आ गोटे इंपोर्टेंट जिनिस होछि राम भक्त थिले से तुलसीदास। आ तांकर मुख्य जो ग्रंथ होछि रामचरितमानस। ठीक अछि। एतिके जिनिस मन रखिबो बस तुलसीदास के विषय आउ किछि मन रखिया दरकार नै। एतिके हेले काफी तमरो जहा भी क्वेश्चन आसीबो ए भितर ही आसीबो। तो वर्तमान जीवा हमें दोहा ऊपर को। फर्स्ट दोहाटा रही देख पिले बहुत बढ़िया जिनस शिखिबा जिनस अछि जानिबा जिनस अछि ता सहित तमरो पाठ पई त निहाती आवश्यक। देखो तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहु और वशीकरण यह मंत्र है परिहरु बचन कठोर। देखो बढ़िया लिखाई छी कौन यार माने कौन बुझिया पई चेष्टा करो यार माने कौन ना तुलसी मीठे बचन ते तुलसीदास को अनुसार मीठा वचन साहाय्य मीठा कथा कहवा द्वारा सुख उपजत चहुआर। उपजत कहले कौन ना सुख उत्पन्न हुए। उपजत कहले उत्पन्न हवा सुख उत्पन्न हुए चहुआर कहले चारिआडे। तो तुलसी अनुसार मीठा कथा साहाय्य मीठा वचन साहाय्य चारिआडे कौन होता है ना सुख उत्पन्न होता है। वशीकरण यह मंत्र है। एटा हूँ कौन ना वशीकरण मंत्र बोली कहले तुलसीदास कहते ये जो मीठा वचन हूँ कौन ना वशीकरण मंत्र परिहरु वचन कठोर। वशीकरण मंत्र कौन रे पिला माने वशीकरण मंत्र हूँ से मंत्र जहाँ साहाय्य तमें अन्य मान बश कर वशवर्ती कर तमें ताकू जहाँ कह सी तुम कथा मानव केमिति ना जो मीठा वचन हूँ गोटे वशीकरण मंत्र सहित तुलना कले तुलसीदास। परिहरु वचन कठोर कहले परिहरु कहले कौन जे छाड़ी दियो। तुलसीदास कहते से वचन को छाड़ी दियो कौ वचन को ना कठोर वचन को जोटा अन्य मान कष्ट दब से वचन बिल्कुल परिहार कर दियो छाड़ी दियो। ठीक अच्छे। गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। एठी कवि तुलसीदास कहते गोधन गजधन बाजीधन रतन धन ये सब गुड़ाक तुच्छ कहा आगरे ना संतोष धन आगरे सब गुड़ाक तुच्छ। तम पाखे गाड़ी घोड़ा पैसा पत्र बैंक बैलेंस बिल्डिंग सबू जिनिस थिबो किंतु शांति नथिबो ताले कौन फायदा रे पिला माने। तो एठी तुलसीदास को मतरे जे जहा पाखरे शांति अच्छी संतोष रूपक धन जहा पाखरे अच्छी ता पाखरे गाड़ी घोड़ा हाथी गोधन कहले जो गाई गोरु गजधन कहले गज कहले हाथी बाजी धन कहले घोड़ा रतन धन कहले रतन तुम जान सुना रूपा ये सब गुड़ाक। ठीक अच्छे। तो एगुड़ाक सब कौन होता है ना तुच्छ होता है कहा आगे संतोष धन आगे सब धन धूली सामान माने धूली सामान सब आमे कहबा संतोष धन आगे ये सब धन गुड़ाक हूँ कौन ना धूली सामान। रोशना रसना खोलियो बरु खोलियो तरवारी सुनत मधुर परिणाम हित बोलियो बचन विचारी। यार अर्थ कौन रोशना रसना खोलियो रसना कहले पिला माने जीभ रोष कहले राग रागरे केबे हेले जीभ खोलिबा उचित नुहे। तुलसीदास को कहवा अनुजाई जे राग बेले केबे हेले जीभ को खोलनी अर्थात राग बेले किछि कुह नाई। बरु कहले बरम बरम बोली आमे कहबा बरु कहले बरम खोलियो तरवारी अर्थात माने जीभ खोलिबा अपेक्षा तरवारी बरम खोली दियो कहीं ना जेतेबेले तमे गोटे तरवार रे जन को हानि देलो बा जन को आघात देलो से घाटा हुए तो कौन हो जाए ना सुखी जाई परिबो किंतु जदि गोटे वचन कठोर वचन कहिछ सेटा हृदय को बाधि जाए सेटा जीवन सारा सेमिति थाए से केबे भी सुखीब नाही से घा। ठीक अच्छे। तेणु तुलसीदास का मतरे जदि तुम क्या रागिच से जीभ को न खोलिकी बरम तलवार खोलिकी ताको हानि दियो चोटाए सी भल बेटर ना कि सुनत मधुर परिणाम हित बोलियो वचन विचारी। से कहूँ कौन तुलसीदास कहले जे मधुर परिणाम पाई ना कि अन्य मानकर हित पाई बोलियो वचन विचारी माने वचन को सब विचार करके कहवा दरकार कथा सब विचार करके कहवा दरकार भाभी चिंतिकी कहवा दरकार। ठीक अच्छे बोले बुझिल ना दोहाटा को। बर्तमान यार शब्दार्थ गुड़ाक तुमको ये देती जो अर्थ बुझा पड़ूनी सेटा ये तुम मैंने देखिपार। ठीक अच्छे किसी असुविधा ना कमेंट बॉक्स में पचारि पार जोटा ना जानी पार डिटेल मुझे तो कहीदेली। नेक्स्ट तुम रहा दोहाटा को आम बुझा तीन टा रही तीन टा लाइन एटी आम देख
प्रथम टी हूँ तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुअत बसीकरण यह मंत्र है परिहरु वचन कठोर। एटा को आमे पढ़िबा तार जो व्याख्या रही ताको बुझिबा। देख मीठे वचन सबको प्रिय होते हैं। मीठा कथा काहाकू भल ना लागिबो। मीठे बाणी से हम सबको अपने बस में कर सकते हैं। देखिबो किछि लोक थिबे खळ प्रकृतिर थिबे किंतु ताकर कथाटा बहुत मीठा आइथिबो। से एमिति कथा कहिबे जे तुमको पूरा किणी नेबे माने बाध्य होई जेबो तमे तांक कथाटा सुनिया पई। एते मीठा कथा तांकर ठीक अछि। तेणु तुलसीदास का मतरे मीठा वचन होची सबुठु भलो बा समस्तंको प्रिय होइताय। आ मीठा वचन होची गोटे वशीकरणर मंत्र। तमे चाहिले समस्तंको वशवर्ती करि परिबो ए मीठा वचन साहाय्य रे। मीठी बाणी से सबर शांति बनी रहती है। आ मीठा कथा कहवा द्वारा सबुआड़े कौन शांति कायम रहता है, सबको सुख मिलता है, समस्तों सुख मिलता है। ठीक इसके विपरीत कड़ुए वचन सबको दुख पहुंचाता है। तार ठीक विपरीत कौन होता है ना जदि तुम क्या गाड़ी गुलज कल ताले समस्त को दुख मिल समस्ते तुमर कौन हो विरोध हो समस्ते तुम शत्रु हो ना नहीं। मीठे वचन तो वशीकरण मंत्र के समान है, इसलिए हमें कड़ुए वचन ना बोलकर मीठे बाणी ही बोलनी चाहिए। से आमर तुलसीदास कहते जे आमको केबेले खराब कथा न कहीकि कटु वचन न कहीकि सब मीठा कथा कहवा आवश्यक। ठीक अच्छे। द्वितीयटी आसला। द्वितीय कौन पढ़ी ना गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। अर्थात कौन ना आमतौर पर हमारी धारणा है कि जिसके पास पर्याप्त गाय भैंस हाथी या घोड़ा है या धन रत्न हीरा मोती आदि है वह सबसे बड़ा धनी है। हमें धनी बोली क्या कहते जहाँ पाखे पैसा पत्र थी जहाँ पाखे बिल्डिंग थी जहाँ पाखे हाथी घोड़ा धन रत्न ना कि हीरा लीला मोती यही सब जिनस थी आम प्रायतः धनी बोली कहते। एवं से जिनस अच्छी किंतु तुलसीदास का मतरे तुलसीदास कहते जे सारे धन होते हुए भी अगर मन में संतोष नहीं हो तो ये सब मूल्यहीन है। ये सब मूल्यहीन होता है। जदि सबू धन आम पाखे थी किंतु संतोष धन नमर मन के शांति रहू नाले सब जिनिस कौन हो ना मूल्यहीन तुलसीदास का मतरे। ठीक अच्छे। संतोष रूपी धन के सामने ये सब धूली के बराबर तुच्छ है, क्योंकि इस प्रकार के धन से सुख शांति नहीं मिलती, मन चिंतित रहता है। देखो ये जो संतोष धन आगरे ये सबू गुड़ाक धन हीरा लीला मोती पैसा पत्र टंका पैसा सबू किसी कौन हो ना तुच्छ माना जाउछि, धूली समान बोली आमे कहि परिबा। कारण यही धन थिले आमको केबेले सुख शांति मिल पारिबो नै। मन सबुले चिंतित होइकि रखिबो। देखिबो तमे जेते धनी होइतिबे समस्तंको टेंशन रहउथिबे, दिन सारा काम करथिबे ना कि फैमिली पाई टाइम नाइ, खुशी रे टिके निज पाई बंची पारिबेनी, खाली धन कमेबा माने जहाँ पाखरे जेते टंका से आउरी केमिति टंका कमेबो आउरी केमिति टंका कमेबो से ऊपर खाली विचार करथाय। आ एमिति हे ता जीवनटा पूरा पळाए। ठीक अछि। से केबे सुख शांति रे बंची पारेनी, चिंतित रही थाए काले मोर के नै जीवो कि काले कोडु मोर लॉस हे जीवो कि एई सब जिंस रे। किंतु जहाँ पाखरे धन संपत्ति न थाए कि शांति थाए से तार जीवनटा बहुत आनंद रे कटे, जेतिकि धन मिलले भी से खुशी हे जाए ना बिले। ठीक। नेक्स्ट जीवा 3 नंबर जो पदटा जो रही कौन रही देखो ना रोष ना रसना खोलियो बरु खोलियो तरवारी सुना नी मधुर परिणाम हित बोलियो वचन विचारी। यार देखो कौन अच्छी जब क्रोध अधिक हो तो जीभ नहीं खोलना चाहिए। तुलसीदास का मतरे जेतेबेले अधिक रागी की तमे थिबो केबे जीभ खोलिबा उचित नुह, अर्थात किछि कहिबा उचित नुह। क्रोध में मनुष्य कड़वी बातें बोल जाता है। कारण तमे जेतेबेले रागी की थिबो देखिबो तम पाटिरु जहाँ नहीं ताहा बाहर जिवो, अर्थात किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए। ये कड़वी बातें तलवार से भी अधिक घाव करते हैं। कड़वी बातों का प्रहार सीधे हृदय और मन पर होता है। तलवार शरीर पर घाव करती है मगर कड़वी बातें दिल मन को घायल करके अधिक कष्ट देती है। ठीक अच्छे। तेटी तुलसीदास कहते जे जेतेबेले अधिक रागी की थिबा सेतेबेले आमे जीभ खोलिबा उचित नुह, अर्थात काहा किछि कहिबा उचित नुह, आमे चुप रहिबा आवश्यक। कारण सबुले आम रागरे पाटिरु एपट सेपट अनाप शनाप बाहरी पड़े, गाली गुलज बाहरी पड़े। आ एटा समस्तंको अधिक कौन कष्ट देई थाए। एटा तलवार ठू मध्य अधिक घाव करथाए ना कि जो खंडा ठू मध्य अधिक घा एटा करथाए। तेणु जदि केबे काढ़िबार अछि ताले तलवार ही काढ़ी दियो, कारण सेटा शरीर ऊपर घा कले से सुखी जीव जल्दी, किंतु मनर भितर जोटा घाटा हेतिबो कड़वी कथा द्वारा सेटा केबे हेले मिटिबो नाही बा लिभिबो नाही। ठीक अछि। तेणु ये थिला तमर तुलसीदास कर जो आमे पढ़िले दोहे। आशा करछि वीडियोटारे जहाँ भी मु तम मानकु पढ़ेली बा बुझेली सब गुड़ाक डिटेल तुम भल से बुझी पार्थिबो।
तो जदि भी किसी डाउट रोचे कमेंट बॉक्स रे जणैबो आ किसी इंप्रूवमेंट जदि दरकार पढ़ेबारे निहाती भाबे मते सजेस्ट करो काहेकि ना मु भी किछि जाननी बहुत कम जानिछि जेतिकी जानिछि तमनको प्रोवाइड करिया पय ट्राई करछि आ आजिर वीडियो जदि भल लागिथिबो लाइक शेयर आ सब्सक्राइब करबा को केबे भूलिबनी तो नेक्स्ट वीडियो रे पुणी मिसिबा यार प्रश्न उत्तर नै कि सेतेबेला जाय धन्यवाद।